ऑन वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। आज के क्लास में हम क्लास 11th के इंट्रोडक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे एंड उसमें हम सबसे पहले यूनिट 1 के चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक क्या गिवन है? व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इट मीन्स इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पहले तो हम आपको एक ओवर आइडिया दे देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर जो गिवन है उसको हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक प्रकार की स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी व्यक्ति, सोसाइटी एंड फर्म एंड गवर्नमेंट के डिसीजन को। डिसीजन मीन्स कि कोई व्यक्ति या कोई फर्म या कोई गवर्नमेंट या कोई सोसाइटी एक लिमिटेड रिसोर्स को कैसे एलोकेट करता है। एलोकेट मतलब एम्प्लॉय करता है अपने गोल्स या एम्स या वांट, मतलब अपने उद्देश्य को, अपने वांट को अचीव करने के लिए। क्लियर? मतलब इकोनॉमिक्स स्टडी करता है व्यक्ति, सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड फर्म के डिसीजन मेकिंग को, कि कैसे वो अपने डिसीजन या अपने एम या अपने गोल या अपने वांट को अचीव करने के लिए एक लिमिटेड रिसोर्स का एलोकेट करते हैं या लिमिटेड रिसोर्स का यूज करते हैं। हम यहाँ लिमिटेड रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं? लिमिटेड रिसोर्स इसलिए बोल रहे हैं कि इस अर्थ पे या इस वर्ल्ड में कोई भी रिसोर्स जो अवेलेबल है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्लियर? अगर आप इनकम की बात करें तो आपके पास इनकम भी लिमिटेड होगा। जैसे हम एग्जांपल अगर दें तो कोई वेडिंग का लो। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 1 लाख है एंड उसकी इच्छा है कि हम अगर अपने घर में शादी किसी का करते हैं तो हम एक अच्छे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उस शादी को करेंगे। इट मीन्स हम धूम धड़ाका और सब बहुत खर्चे पानी से हम अपने शादी को कंप्लीट करेंगे। तो उस शादी के लिए वो कितना पैसा एलोकेट करता है, एंड पैसा भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में एलोकेट करेगा। ये नहीं तो अनलिमिटेड पैसा एलोकेट कर देगा। इट मीन्स वो नहीं, ये नहीं है कि वो एक अनलिमिटेड पैसे को खर्चा कर देगा शादी में। नहीं, वो एक लिमिटेड पैसे को ही खर्चा करेगा शादी में। एंड इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा कि वो एक लिमिटेड फंड को कैसे कैसे खर्च कर रहा, एंड उस खर्च का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा, इसी की स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। क्लियर? अब चलते हैं। एंड हाँ, इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन कई इकोनॉमिक्स द्वारा गिवन है। जैसे एडम स्मिथ ने भी इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन को दिया है, एंड लियोनेल रॉबिन्स ने भी इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन को दिया, प्रोवाइड किया, एंड पॉल एच समिल्सन ने भी इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन प्रोवाइड किया है। क्लियर? तो चलिए हम स्टडी करते हैं। साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पहली बात तो आप समझिए कि साइंस का मीनिंग यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगा। यहाँ साइंस का मीनिंग होता है मेथड या मेथोडोलॉजी। ऐसे मेथड या ऐसे टूल्स जिसके हेल्प से हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर पाए। क्लियर? यहाँ इकोनॉमिक्स का मीनिंग वो होगा। तो इकोनॉमिक्स, साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स का बॉर्न मीन्स इनिशिएट, मतलब प्रारंभ। साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रारंभ एडम स्मिथ के पब्लिकेशन से होता है। क्लियर? एडम स्मिथ के पब्लिकेशन से होता है। एंड वो पब्लिकेशन क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है, ये एडम स्मिथ का एक पब्लिकेशन था जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, एंड यहीं से इकोनॉमिक्स का स्टार्टअप हुआ। इट मीन्स यहीं से इकोनॉमिक्स का प्रारंभ हुआ। क्लियर? एंड ये पब्लिकेशन एडम स्मिथ ने किस ईयर में गिवन किया? 1776 में। क्लियर? सॉरी, हाँ, एडम स्मिथ को
इकोनॉमिक्स के फादर के नेम से भी जाना जाता है कि एडम स्मिथ क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। क्लियर? क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रारंभ या स्टार्टअप, स्टार्टअप यहाँ एक अच्छा वर्ड नहीं है, यहाँ प्रारंभ ही बोले या बॉर्न बोले, तो इकोनॉमिक्स का प्रारंभ एडम स्मिथ के पब्लिकेशन से हुआ। इसलिए हम, एंड इसलिए ही नहीं, एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत थ्योरी उन्होंने गिवन किया है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स के फादर के नेम से भी एडम स्मिथ को जानते हैं। क्लियर? एट इट्स बर्थ, इट मीन्स इकोनॉमिक्स के इनिशियल स्टेज में हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नेम से जानते थे। क्लियर? यहाँ जैसे लिखा भी है, एट इट्स बर्थ द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स वाज पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इट मीन्स जो इनिशियल स्टेज था इकोनॉमिक्स का, उस टाइम इकोनॉमिक्स को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के नेम से जानते थे। क्लियर? बट एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इट मीन्स 19th सेंचुरी के अंत तक इकोनॉमिक्स के नेम में एक चेंजेस हुआ। वो चेंजेस क्या था? पॉलिटिकल इकोनॉमी से इकोनॉमी का नेम केवल इकोनॉमिक्स हुआ। क्लियर? 19th सेंचुरी से पहले इकोनॉमिक्स का नेम क्या था, नाम क्या था? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। एंड 19th सेंचुरी के अंत तक इकोनॉमिक्स का नेम क्या, इकोनॉमिक्स के नेम में क्या चेंजेस हुआ? इट मीन्स क्या न्यू नेम था इकोनॉमिक्स का? केवल इकोनॉमिक्स नेम था। क्लियर? हाँ, द वर्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वर्ड टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंड वो ग्रीक वर्ड क्या था? ओक्यू एंड नोमस। ओक्यू मीन्स ए हाउस एंड नोमस मीन्स टू मैनेज। इट मीन्स एक हाउस मैनेजमेंट, इसका मीनिंग भी हमने लिखा है, हाउस मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? हाउस मैनेजमेंट। एक हाउस को कैसे मैनेज किया जाए लिमिटेड रिसोर्स में, इकोनॉमिक्स का मीनिंग वो होता है। क्लियर? इकोनॉमिक्स टू ग्रीक वर्ड से फाइंड आउट हुआ है। वो ग्रीक वर्ड क्या था? ओक्यू एंड नोमस। ओक्यू मीन्स ए हाउस, नोमस मीन्स टू मैनेज। इट मीन्स हाउस मैनेजमेंट, हाउस को कैसे मैनेज किया जाए लिमिटेड रिसोर्स से। क्लियर? ओके, अब हम एक और डिफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। वो डिफिनेशन कौन दिए थे, कौन इकोनॉमिक्स दिए थे? लियोनेल रॉबिन्स। ये इकोनॉमिक्स के एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, मतलब इकोनॉमिक में इन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिफिनेशन प्रोवाइड किए। क्लियर? लियोनेल रॉबिन्स अपने बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में, ये बुक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, लियोनेल रॉबिन्स का एक बुक है। उसमें ये बताते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। क्लियर? हम किसकी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? ह्यूमन बिहेवियर को एक रिलेशनशिप के थ्रू, एज ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप के थ्रू। वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है? एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स। स्केयर्स मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्स, एंड्स मीन्स गोल। गोल एंड लिमिटेड रिसोर्स के बीच के रिलेशनशिप को हम ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू स्टडी करते हैं। इट मीन्स हमने आपको एग्जांपल दिया जो वेडिंग का, वो वही लियोनेल रॉबिन्स बोलना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर के डिसीजन को स्टडी कर इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर का वांट क्या है, गोल क्या है, एंड उस वांट एंड गोल को वो एक लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू कैसे अचीव करता है। क्लियर? एंड एक बात और, लिमिटेड रिसोर्स जो हैं इनके बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताएं तो एज्यूम करो कि आपको एक खेती करना है वीट का। क्लियर? एंड आपके पास एज्यूम करो 10 लेबर है,
उसमें आप टू लेबर आपने कुछ काम के लिए दे दिया, जैसे सीड्स को फील्ड में फैलाने के लिए एंड पानी सप्लाई करने के लिए, वाटर की सप्लाई करने के लिए खेती में टू लेबर को आपने लगा दिया एंड टू लेबर को आप उसके देख रेख में लगा दिए। तो ऐसे इट मीन्स यही अल्टरनेटिव यूजेज मीन्स यही कहना चाहता है कि एक लिमिटेड रिसोर्स का बहुत सारा यूज होता है। क्लियर? आपको अब लियोनेल रॉबिन्स का डिफिनेशन क्लियर हुआ कि लियोनेल रॉबिन्स अपने बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में बताते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं एंड वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, एंड्स मीन्स वांट एंड स्केयर्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्स, मतलब कि एक व्यक्ति या एक सोसाइटी या एक गवर्नमेंट या एक फर्म लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू अपने गोल को कैसे अचीव करता है, उसी की हम स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। क्लियर? वही एक साइंस है, उसी को एक साइंस बताया गया है इकोनॉमिक्स में। क्लियर? अब हम पॉल ए सैमुएल्सन के डिफिनेशन को स्टडी करते हैं। अच्छा, सैमुएल्सन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इकोनॉमिक्स में, इन्होंने भी बहुत सारी थ्योरी दिए हैं इकोनॉमिक्स में। क्लियर? हाँ, पॉल सैमुएल्सन डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स में द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है मतलब बताता, इकोनॉमिक्स बताता है कि कैसे एक व्यक्ति एंड सोसाइटी अपने गोल एंड एम को चूज करते हैं। ओके, मतलब व्यक्ति एंड सोसाइटी के डिसीजन को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। पॉल सैमुएल्सन भी वही बोलते हैं, विथ या विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब वो कोई एम को अचीव करने के लिए मनी का यूज करता है या नहीं करता है। एंड टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्स मीन्स लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्स। प्रोडक्टिव रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो लेबर हो सकता है, या तो लैंड हो सकता है, या तो हाउस हो सकता है, कुछ और सारे, कैपिटल हो सकता है। हाउस कैसे? जैसे कोई सर्विस हो गया, डॉक्टर के लिए हाउस एक रिसोर्स है, बिना हाउस के वो अपना क्लिनिक कहाँ खोलेंगे। क्लियर? हाँ, तो सर क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम किसी व्यक्ति एंड सोसाइटी के डिसीजन को हम स्टडी करते हैं कि वो क्या डिसीजन लेता है। अच्छा, हम क्या डिसीजन लेता है उसके बारे में स्टडी नहीं करते, उसके डिसीजन लेने के बाद क्या क्या वो कैसे कैसे मनी एंड कैसे कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करता है, उसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्लियर? अच्छा, एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी। इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू हम बहुत सारे कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया भी, एज्यूम कर लो कि 10 एम्प्लॉय हैं तो 2 एम्प्लॉय वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉय राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉय दाल प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉय कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? तो लिमिटेड रिसोर्स की बहुत सारी यूज हो गए एंड उस बहुत सारी यूज से हम बहुत सारे प्रोडक्टिव कमोडिटी को प्रोड्यूस किए। क्लियर? एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, एंड उस कमोडिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर कंजम्पशन नाउ, इट मीन्स आज के कंजम्पशन के लिए या तो फ्यूचर के कंजम्पशन के लिए। जैसे आपके पास 10 रुपीज है, तो आप सोचते हो कि हम इस 10 रुपीज में से 5 रुपीज अभी एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, मतलब करेंट के हम कंजम्पशन को कंप्लीट कर लेते हैं एंड 5 रुपीज हम फ्यूचर के लिए रख देते हैं कि फ्यूचर में हम वो जो मैंने सोच रखा है कि मैं ये करूंगा, तो उस कंजम्पशन को अचीव करने के लिए हम 5 रुपीज अभी रख देते हैं, तो वो तो एक फ्यूचर हो गया। तो आपने क्या किया, आपने 10 रुपीज को करेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
तो यहाँ वही बोल रहा है कि जो वो कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं उस कमोडिटी को आज के लिए एंड फ्यूचर के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ कमोडिटी जैसे आप घरों में आप देखेंगे हो जो फार्मर बैकग्राउंड से होंगे, उसका उनके घर में क्या किया जाता है कि अगर कुछ वीट प्रोड्यूस होता है तो कुछ वीट को अ, एक जगह होता है, हमको अभी नाम उसका नहीं याद आ रहा। उस जगह हम उस वेट को एक होल क्वांटिटी में रख देते हैं कि फ्यूचर में अगर जैसे वेट का प्राइस महंगा होगा तो हम उसको सेल कर देंगे। तो यहाँ वही बोलना चाह रहा कि कमोडिटी को हम करंट एंड फ्यूचर के कंजम्पशन के बेसिक पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? अमॉन्ग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, मतलब बहुत सारे लोग एंड बहुत सारे सोसाइटी के बीच में हम इन कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। एंड सेकंड टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट या टोटल की स्टडी करते हैं या होल की स्टडी करते हैं। जैसे आपका क्लास 11th, आपकी क्लास 11th में हम अगर एज्यूम कर लीजिए तो हम किसी सुमित नेम के स्टूडेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि सुमित कैसे कैसे अपने मनी को एक्सपेंडिचर करता है एंड कहाँ इन्वेस्ट करता है। हम केवल अगर सुमित के बारे में स्टडी करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन का स्टडी हुआ एंड वो इंडिविजुअल पर्सन किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? एंड जब माइक्रो इकोनॉमिक्स कब होगा? जब हम ओवरऑल क्लास 11th के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हम एज्यूम करते हैं कि कोई क्लास है क्लास 11th का, उसमें 10 स्टूडेंट है एंड 8 स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं एंड 2 उतने अच्छे नहीं हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो क्लास 11th है वो बहुत एजुकेटेड है, मतलब बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छे स्टूडेंट उसमें एज्यूम कर लिए। तो हम उसमें इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बात कर रहे हैं कि उसमें 8 बच्चों में एक एक बच्चे अच्छे हैं और उन 8 में से कौन बहुत अच्छा है एंड 2 बच्चे बहुत पुअर हैं एजुकेशन में, तो उनमें से सबसे ज्यादा पुअर कौन है। हम उसमें इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं? टोटल की। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम केवल इंडिविजुअल की बात करते हैं। क्लियर? रैगनर फिश माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है ये रैगनर फ्रिश ने ही दिया 1933 में इकोनॉमिक्स थ्योरी के ब्रांच के रूप में। क्लियर? जैसे आप यहां देख भी रहे हो 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स थ्योरी के 2 ब्रांच गिवन किए। वो ब्रांच कौन कौन से थे? माइक्रो एंड माइक्रो। एंड ये ब्रांचेस कब उन्होंने गिवन किया? 1933 में। क्लियर? हाँ, अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअली हम स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस नामक ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंड इस माइक्रोस का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल या इंडिविजुअल। क्लियर? ओके। Microeconomics is defined the study of behavior of individual decision making units. It means यह इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग को या इंडिविजुअल के डिसीजन को स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर? क्या लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। इट मींस इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कंज्यूमर्स या रिसोर्स ओनर्स या फर्म। रिसोर्स ओनर्स कौन मीन्स क्या हो सकता है? जैसे एज्यूम करो कि मेरे अंदर 10 लेबर है, मैं एक कंपनी
कंपनी ओपन किया हूं जिसमें मैं लेबर को रखता हूं कि मेरे यहाँ लेबर की भर्ती होती है, एज्यूम कर लो, या सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती होती है। एंड ये जो 10 लेबर एंड 10 गार्ड्स है ना, ये रिसोर्स है, ये किसी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो भी फैक्टर किसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो वो एक रिसोर्स होते हैं। क्लियर? रिसोर्स। एंड ये रिसोर्स के ऑनर कौन है? मैं, क्योंकि ये इन रिसोर्स को ये रिसोर्स किसके अंडर में काम करते हैं? मेरे अंडर में। क्लियर? तो रिसोर्स ऑनर्स उसी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग को स्टडी करता है कि इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेता है। क्लियर? इट सॉल्व 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में हमें 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? स्टडी नहीं, सॉल्व करते हैं 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को। वो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है? व्हाट, हाउ, फॉर होम। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो एज्यूम मत करो आप, बहुत एज्यूम कर लिया आप। हाँ, हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या बिजनेस करें, किस चीज का बिजनेस करें। या अगर हम फार्मर हैं तो हम सोचते हैं हम क्या प्रोड्यूस करें, या फर्म है तब भी हम सोचते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें एंड कैसे कैसे उसको प्रोड्यूस करें। एक एज्यूम करो, हमारा पहला थिंकिंग क्या होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें कि हमको प्रॉफिटेबल हो, हाई प्रॉफिटेबल हो। क्लियर? तो हम एज्यूम कर लिए कि हम अगर वीट प्रोड्यूस करते हैं तो हमको बहुत प्रॉफिट होगा अपने मार्केट में। क्लियर? अब वाट का मेनू तो आप समझ गए कि हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी में ये होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैसे हम कैसे उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करें कि हमको अच्छा खासा मार्जिन हो, इट मीन हमको प्रॉफिट अच्छा खासा हो। प्रॉफिट क्या होता है? आपने जो कोर्स रिवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एंड रेवेन्यू क्या होता है? आपने जो गुड्स जितने प्राइस पे सेल किए। क्लियर? छोड़ो, आप उसको वहां मत जाओ, नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। आप यहाँ बस ये देखो कि हाउ, मतलब हम कैसे कैसे एम्प्लॉय को, रिसोर्स को यूज करें कि हमको हायर प्रॉफिटेबल हो। क्लियर? हाउ का भी आपको आंसर फाइंड आउट होगा। एंड फॉर होम, किसके लिए प्रोड्यूस करें? मार्केट के लिए हम प्रोड्यूस करें, या तो हम सोशल वर्क के लिए। सोशल वर्क मीन्स हम पुअर पर्सन को देने के लिए, पुअर पर्सन को हेल्प करने के लिए हम कमोडिटी प्रोड्यूस करें। क्लियर? तो हमारे पास कौन कौन से मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। वो कौन कौन से हैं? व्हाट, क्या प्रोड्यूस करूं, हाउ, कैसे प्रोड्यूस करूं, फॉर, किसके लिए प्रोड्यूस करूं। क्लियर? तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड वो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है? व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। क्लियर? एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नेम से भी जानते हैं। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम मेनली 3 ब्रांच में स्टडी करते हैं। कौन कौन से वो ब्रांच है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगा। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर, रिसोर्स। फैक्टर मींस, फैक्टर होता क्या है? फैक्टर एक रिसोर्स होता है जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर? तो फैक्टर का प्राइस क्या होगा? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। हम स्टडी करते हैं कि, सॉरी, हाँ, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स मीन्स वेलबींग। वेलबींग, अगर आप हिंदी में इसकी बात करते हैं वेलफेयर की, क्या होता है? तो फायदेमंद। क्लियर? फायदेमंद, किसको फायदे हो रहा? अगर कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रहा तो उससे किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट हो रहा या ओवरऑल सोसाइटी बेनिफिट हो रहा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर हम इसको स्टडी करते हैं कि कोई कमोडिटी प्रोडक्शन से इंडिविजुअल को प्रॉफिट हो रहा, या सोसाइटी को प्रॉफिट हो रहा, या सोसाइटी को लॉस हो रहा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं। फैक्टर प्राइसिंग में कि फैक्टर की प्राइस क्या रहेगा,
फैक्टर की वेजेस क्या रहेगा, जैसे देखो देखो यहाँ दिया है फैक्टर के वेजेस, इट मीन लेबर को हम, लेबर की वेज क्या रहेगा, लेबर को हमको क्या पे करना है, वेज। एंड वेज क्या रहेगा, किस वेज पे लेबर वर्क करेगा, रेंट। जिस जिस रूम में मैं अभी आपको पढ़ा रहा, उस रूम का रेंट क्या होगा, क्लियर। इंटरेस्ट, अगर मैंने किसी को पैसा दिया है इंटरेस्ट पे, तो मैं इंटरेस्ट क्या चार्ज करूं, क्लियर। इसके बारे में हम फैक्टर प्राइस स्टडी करते हैं। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के बारे में हम स्टडी करते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगा, वो किससे फाइंड आउट होता है, डिमांड एंड सप्लाई से। मार्केट में डिमांड क्या है, कितना है, सप्लाई कितना है, उसके थ्रू प्रोडक्ट की प्राइस फाइंड आउट होता है। जैसे एज्यूम करो कि 10 कोई कंपनी है, कंपनी ए, एज्यूम करो कंपनी ए 10 गुड का प्रोडक्शन करती है एंड उस गुड्स की डिमांड मार्केट में कितनी है, 10 है, क्लियर। तो जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है तो वहां हमको प्रोडक्ट की प्राइसिंग फाइंड आउट होता है, क्लियर। एंड एक बात और, अगर मार्केट में सप्लाई सप्लाई हायर होता है डिमांड से, देन प्राइस आपका क्या होगा, प्राइस आपकी प्राइस आपकी क्या होती है, लोअर होती है, क्लियर। एंड जब वही सप्लाई अगर लोअर देन है डिमांड से, इट मीन डिमांड अगर मार्केट में हाई है किसी गुड्स की सप्लाई से, तो प्राइस क्या होगी, हायर होगी, समझ गए। मतलब आप ओवरऑल ये समझ जाओ कि अगर मार्केट में सप्लाई डिमांड से कम होता है और सप्लाई डिमांड से कम होता है, तो उस गुड्स की, उस कमोडिटी की प्राइस क्या होगा, हायर होगा, क्लियर। एंड अगर मार्केट में किसी कमोडिटी की सप्लाई हायर होती है डिमांड से, तो उस कमोडिटी की क्या होगी, कमोडिटी प्राइस क्या होगी, लोअर होगी, क्लियर। तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगा, वो हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की, कि इकोनॉमी में डिमांड क्या है एंड सप्लाई क्या है, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं, क्लियर। एंड फैक्टर प्राइस आपने देख ही लिया। फैक्टर प्राइस में हम वेज को स्टडी करते हैं कि लेबर की वेज क्या रहेगा, एंड रेंट की स्टडी करते हैं, इंटरेस्ट की स्टडी करते हैं, प्रॉफिट की स्टडी करते हैं। एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कि अगर कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रहा तो उससे इंडिविजुअल को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड सोसाइटी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा, उसके बारे में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, क्लियर। अब इंपॉर्टेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट को स्टडी कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट या क्रिएट, इकोनॉमिक पॉलिसी क्रिएट करने में हमको हेल्प प्रोवाइड करता है, क्लियर। अरे यार ये तो, एक मिनट, सॉरी सॉरी। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको किस में हेल्प करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने, फॉर्मुलेट मतलब बनाने, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, क्लियर। हाँ, जो जैसे एज्यूम कर लो कैसा इकोनॉमिक पॉलिसी, कैसा, इट मीन्स इकोनॉमिक पॉलिसी, हम कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे वीट, तो हम वीट को कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड किस प्राइस पे उसको सेल करेंगे कि हमको उस क्वांटिटी से हायर प्रॉफिट अचीव होगा, क्लियर। ये हम किसके थ्रू, इसका सॉल्यूशन हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड वो इकोनॉमिक पॉलिसी कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड हाँ, जब ये इंडिविजुअल की बात हो रही हो, जब इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉफिट की बात हो रही हो, तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको एनालिसिस करते हैं। एंड तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, क्लियर। जैसे आप यहाँ देखोगे भी लिखा भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक प्राइस पॉलिसी, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब प्राइस पॉलिसी या
गुड्स पॉलिसी, गुड्स मतलब कमोडिटी पॉलिसी। आप जब हायर बुक हायर लेवल की बुक स्टडी करोगे तो उसमें कमोडिटी को गुड्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक प्राइस पॉलिसी, कमोडिटी पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी हो जाएंगी। क्लियर? हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हमको हेल्प करता है जो इनहेंस करता है, इट मीन्स इंक्रीज करता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स ऑप्टिमम प्रोडक्टिव, एक ऑप्टिमम पॉइंट तक प्रोडक्शन को इनहेंस करने में हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। क्लियर? हाँ, जिसमें हमको रिजल्ट इन ग्रेटर सोशल वेलफेयर, जिसमें हमको हायर सोशल वेलफेयर फाइंड आउट हो। क्लियर? ओके। सेकंड क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के वर्किंग को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है? वैसी इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो और इंडिविजुअल या फर्म बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से अपने डिसीजन को ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप इंडिया की बात करते हो तो आप अगर एक शॉप खोलना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आपको जीएसटी लेना पड़ता है, उस शॉप की जीएसटी लेना पड़ता है, उस शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, तो वो इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं हुआ। अगर आप अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लागू होता है। अ, अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी की बात करो तो वहां भी कंप्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं पाया जाता। कुछ सेक्टर वहां देखोगे जहां गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वहां कोई इंडिविजुअल या फर्म कुछ भी गुड प्रोड्यूस कर सकता है एंड किसी भी क्वांटिटी में किसी भी प्राइस में सेल कर सकता है एंड वहां गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। क्लियर? तो जहां गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो वो इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाता है। क्लियर? ये आपको क्लियर हुआ? चलो। हाँ, जहां अगर आप देखोगे यहाँ लिखा भी है वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन या अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इट मीन्स इंडिविजुअल यूनिट्स इंडिविजुअल यूनिट्स मीन्स प्रोड्यूसर या कंज्यूमर फ्री होते हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए या अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए या अचीव करने के लिए। क्लियर? ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब एक ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स को अचीव करने के लिए। क्लियर? बाय एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्योगपति या फर्म या बिजनेसमैन को हम एंटरप्रेन्योर्स के सब वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा रिसोर्सेस का ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट या ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट मतलब एक अच्छे तरीके से उसको यूज करना जिससे हमको एक अच्छा प्रॉफिट हो, उसे हम ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर? तो रिसोर्सेस का अच्छे तरीके से यूज करना एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है कि आप रिसोर्सेस को कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। क्लियर? इंप्लॉयमेंट, यहाँ इंप्लॉयमेंट का मीनिंग होगा यूज करना। इट मीन्स एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हो रिसोर्सेज का, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको उसमें हेल्प करता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है। क्लियर? इट हेल्प्स बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशन प्रेडिक्शन एंड बिजनेस फोरकास्ट। इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशनल प्रेडिक्शन या बिजनेस फोरकास्ट में हेल्प करता है। कंडीशनल प्रेडिक्शन मतलब कि अगर एज्यूम करो जैसे आप एक फर्म खोलने वाले थे 2022 में। क्लियर? तो 2022 में एक महामारी आया था, कोरोना महामारी, कोविड। तो उसी टाइम आप आपका पास्ट में थिंकिंग था कि हम उस टाइम 2022 में हम एक शॉप ओपन करेंगे या फर्म ओपन करेंगे, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम you cannot open a shop, you cannot open your business। तो आप एक उस कंडीशन के थ्रू प्रेडिक्शन करोगे कि ये कोविड क्या है
अकॉर्डिंग टू न्यूज, अकॉर्डिंग टू डाटा या अकॉर्डिंग टू मेडिसिन, इस टाइम तक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा एंड इसके बाद मैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करूंगा। क्लियर? तो ये एक कंडीशनल प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना। तो ये कंडीशनल प्रिडिक्शन हुआ। अब बिजनेस फोरकास्ट मतलब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, फोरकास्ट मतलब भी भविष्यवाणी करना। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या आप भविष्यवाणी करते हो, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। क्लियर? लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, लिमिटेशन ऑफ, अगर लिमिटेशन की बात करते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही लिमिटेशन था कि वो इकोनॉमी को एज अ होल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ देखोगे तो लिखा भी है, फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। फंक्शनिंग मतलब वर्किंग, इकोनॉमी को एज अ होल एक्सप्लेन करने में वो असफल रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? होल मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, या होल के कुछ एग्जांपल्स गिवन है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अदर प्रॉब्लम्स जो कंट्री में फेमस हो। अनएम्प्लॉयमेंट को हम होल की क्वांटिटी में क्यों लिए हैं? अनएम्प्लॉयमेंट आप कभी भी देखोगे तो किसी एक व्यक्ति का मेजर नहीं करता, किसी एक व्यक्ति को मेजर नहीं करता। वो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करता है कि कितने लोग अभी जॉब के खोज में लगे पड़े हैं। क्लियर? तो वहां बहुत सारे लोगों की बात की जा रही, इसलिए वहां होल या टोटल की बात किया जा रहा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यही टोटल को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेस रहता है या फेल हो जाता है। क्लियर? ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस ग्रीक वर्ड से डेराइव होता है एंड इस माइक्रोस का मीनिंग क्या होता है? लार्ज या एग्रीगेट इकोनॉमिक्स या होल या टोटल। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमिक्स के स्टडी के बारे में ओवरऑल इकोनॉमिक्स की स्टडी को डिफाइन करता है। इट मीन्स यहाँ जैसे आप माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल की स्टडी करते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी करोगे। क्लियर? जैसे आप यहाँ देखोगे, जैसे कौन कौन से फिनोमिना है? फुल एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। क्लियर? तो यहाँ आप ओवरऑल या टोटल की स्टडी करते हो कहाँ? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन क्लियर हुआ। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नेम से भी जानते हैं। क्लियर? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नेम से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हैं। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज टू मैनी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी लाइक मॉनेटरी प्रॉब्लम। मतलब हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बहुत सारे प्रॉब्लम को, इकोनॉमी के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। एंड वो प्रॉब्लम कैसे होना चाहिए? इंडिविजुअल ना होना चाहिए, वो होल होना चाहिए या क्वांटिटी होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए। जैसे मॉनेटरी प्रॉब्लम्स में आप स्टडी करोगे बाद में कि मॉनेटरी क्या होता है। मॉनेटरी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी होता है जिसमें सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। मैंने इसमें शॉर्ट्स भी इसके रिलेटेड चढ़ाया, अपलोड किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा रूल्ड किया जाता है, मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा चला जाता है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में क्या वर्क होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, किसके थ्रू? इंटरेस्ट रेट के थ्रू। क्लियर? कि मार्केट में मनी सप्लाई हाई होगा या लो होगा, इंटरेस्ट रेट, वो हाई एंड लो किसके थ्रू किया जाता है? इंटरेस्ट रेट के थ्रू। इंटरेस्ट रेट लो रहेगा तो मनी सप्लाई हाई हो जाएगा। बहुत सारी ऐसे ही आप स्टडी करोगे मॉनेटरी इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ये सब मिलेगा आपको हायर एजुकेशन में जैसे जाओगे, या क्लास 12th में ही आपको मिलेगी सब। फिजिकल प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब के रिलेटेड जो प्रॉब्लम इकोनॉमी में होती है, हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं या हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी मेनली हम 4 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कि इकोनॉमी की क्या ग्रोथ है, एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया ना, डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग लोगों में, अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, नो एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का ऐसी कोई एरिया आज के टाइम में नहीं है
जो मोर वाइटल मतलब वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट हो एंड कंट्रोवर्शियल हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तुलना में। मतलब इकोनॉमिक्स में आज ऐसा कोई एरिया नहीं है, इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो माइक्रो इकोनॉमी के तुलना में बहुत इंपॉर्टेंट हो एंड कंट्रोवर्शियल, इट मीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। क्लियर? यहाँ इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो, गिट सॉरी, इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम जैसे जैसे इस सेंटेंस का अगर आपको मीनिंग बताऊं तो इस सेंटेंस का मीनिंग होगा, इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करते जाता है वैसे इकोनॉमी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो इसके इस जो इकोनॉमी की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है इकोनॉमिक्स के ग्रोथ को स्टडी करने में। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको टूल्स प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स की ग्रोथ को स्टडी करने में, कि इकोनॉमी ग्रोथ कैसे कर रहा है एंड उसका पैटर्न कैसा है, इसके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर? इट प्रोवाइड्स द बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। वही मतलब ये हमको बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क, इट मीन्स हमको टूल्स प्रोवाइड करता है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। इट मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कितना है, एंड इन्फ्लेशन हुआ भी तो कैसे इकोनॉमी में हुआ, एंड इस इन्फ्लेशन को कैसे खत्म किया जाए, इन सब के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। वही जो मैंने भी बताया कि इन्फ्लेशन है भी तो किस कारण है, यही सब हम रीजन्स हम इसके बारे रीजन्स एंड सोल्यूशन को स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब टोटल की बात होती है तो। हाँ, लिमिटेशन क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? जैसे माइक्रो में लिमिटेशन था कि वो एग्रीगेट या टोटल को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ, वैसे ही हम माइक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल यूनिट्स में चेंजेस को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है या इग्नोर करता है वो इंडिविजुअल यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल को एक्सप्लेन करने में फेल होता है, वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट को एक्सप्लेन करने में फेल होता है या इग्नोर कर देता है उसको। क्लियर? हिग्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया है कि मोस्ट ऑफ मैक्रो मैग्नीट्यूड्स, मतलब मैक्रो के बहुत सारे परिणाम हैं, रिजल्ट है, विच फिगर सो लार्जली इन इकोनॉमिक डिस्कशन आर सब्जेक्ट टू एरर्स एंड एम्बिग्यूटीज। इट मीन्स हिग्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जिसमें वो डिसीजन कंप्लीटली सही नहीं होते, उसमें कुछ कुछ मिस्टेक पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लोग अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पीपल्स बात करते हैं कि अनएजुकेशन अभी बहुत हाई है। तो अनएजुकेशन कितना है, इलिटरेसी, अनएजुकेशन को हम इलिटरेसी बोलते हैं, तो इलिटरेसी कितना है, 7% है या 6% है। तो हम ये इलिटरेसी के डाटा को चेक करने के लिए हम एक इंडिविजुअल लोगों से तो हम नहीं ना मिलेंगे, हम कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे एंड उस डाटा के बेस पे हम बताएंगे कि इंडिया में इलिटरेसी इतना है। तो वो डाटा क्या पता हम 10 पीपल का डाटा लिए एंड वो 10 पीपल वेल एजुकेटेड हुए, बट जो हम 10 पीपल को छोड़ दिए हैं, जो हम उनको लिप कर दिए हैं डाटा से, वो 10 पीपल इलिटरेट हो, मतलब अनएजुकेटेड हो, और हमने क्या किया है, एजुकेटेड का ही बस डाटा कलेक्ट किया है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब हम टोटल की बात करते हैं, मतलब ओवरऑल स्टडी की बात करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ एरर्स पाए जाते हैं, कुछ गलतियां भी पाई जाती हैं उसके डाटा में, वो कंप्लीटली सही नहीं होता, कंप्लीटली ट्रू नहीं होता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन, द बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। बोथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रो एंड मैक्रो को। प्रोफेसर सैमुएल्सन बोलते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं इकोनॉमी में। क्लियर? इट मीन्स माइक्रो एंड मैक्रो एक दूसरे को इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, ये नहीं कि एक दूसरे के कंपटीटर हैं। क्लियर?
शुड बी फुली यूटिलाइज फॉर पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ, वही जो इकोनॉमी एंड पीपल के अंडरस्टैंडिंग को, पीपल के यूटिलाइजेशन के अंडरस्टैंडिंग को स्टडी करने के लिए माइक्रो एंड माइक्रो की हेल्प हमको मिलता है, या हेल्प माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है। सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, हम इन्फ्लेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक, माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, इट मीन्स इन्फ्लेशन बहुत लो है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो है, इट मीन्स इन्फ्लेशन बहुत हाई है। एंड दूसरी बात, डिमांड। डिमांड बहुत लो है तो इन्फ्लेशन कम होगा, एंड डिमांड बहुत हाई है तो इन्फ्लेशन हाई होगा। एंड यहाँ फर्म की बात करने लगेंगे कि फर्म क्या है, बहुत हायर प्राइस पे मोनोपोली है फर्म की। तो फर्म क्या कर रहा, बहुत हायर प्राइस पे गुड्स को सेल कर रहा है कम सप्लाई करके, तो उसके वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। तो एक फर्म, जब हम फर्म की बात कर रहे हैं, मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ आपको फाइंड आउट हुआ कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे पॉलिसी को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर? प्रोफेसर सैमुअल्सन भी वही बताना चाहते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफिनेशन के बेसिस पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस हो सकता है, यहाँ हम बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट के स्टडी को यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? एंड टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टूल्स हैं एनालिसिस करने के लिए? डिमांड एंड सप्लाई। एंड जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एग्रीगेट हो जाता है। एग्रीगेट मीन्स टोटल, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई हो जाता है। एंड जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ केवल डिमांड एंड सप्लाई होता है, इट मीन्स इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? डिटरमाइन करना प्राइस ऑफ कमोडिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर या कमोडिटी को प्राइस को डिटरमाइन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है। क्लियर? एंड वहीं जब मैक्रो के एम की बात करें तो मैक्रो का एम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है। क्लियर? एंड बेसिक एजम्पशन में क्या है, मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, ये माइक्रो का फेलियर भी कहा जाता है। एंड वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को कांस्टेंट एज्यूम कर लेता है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी यही बहुत बड़ा फेलियर है। क्लियर? एंड इंडिविजुअल जैसे हाउस होल्ड्स, फर्म्स, प्राइस, इंडिविजुअल। क्लियर? एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर? ओके। जैसे अदर नाम हमने बताई, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है? प्राइस थ्योरी। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है? थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट, अरे सॉरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल हमने देखा है, इंडिविजुअल डिमांड, फर्म्स आउटपुट, ये फर्म के बारे में। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट की स्टडी करते हैं। ओके। अच्छा, ये क्लास बहुत लेंदी हो गया है, सो अब हम क्लास को स्टॉप करते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ अब लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड कमेंट में बताइए कि लेक्चर कैसा था। एंड अगर आप इसके नोट्स की भी डिमांड करते हो तो हम आपको एक टेलीग्राम क्रिएट करके इसी लेक्चर्स के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप कमेंट करते हो तो। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय।